दोस्तों आज की कहानी है कलकत्ता की ब्लैक होल ट्रेजेडी की। ये कोई यूनिवर्स या फिर साइंटिफिक नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिक इवेंट है, वो जिसे बहुत लोग याद नहीं करना चाहते हैं। अगर हम कुछ ब्रिटिशर्स हिस्टोरियन की माने तो ये इवेंट भारत के इतिहास पर एक धब्बा जैसा है। आज देखते हैं इसी ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में। ये तो हम जानते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत पर रूल करा था। इस दौर में उन्होंने हम पर काफी जुल्म किए, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जहां पर बंगाल के नवाब सिराज उल दौला ने अंग्रेजों के साथ एक दर्दनाक सजा दी और इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया गया है। आप हम सब ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में सुन रखा है और ब्लैक होल ट्रेजेडी इसी बैटल का इमीडिएट इफेक्ट में से एक थी। और इसी बैटल ऑफ प्लासी के बाद से अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार बनाना स्टार्ट किया और उस समय पर बंगाल इंडिया की इकोनॉमिक पावर हाउस और ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों इस पर अपनी कब्जा चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे बंगाल में कई जगहों पर अपना मिलिट्री कैंप बनाना स्टार्ट करा और इसी में से एक था फोर्ट विलियम। और यही फोर्ट ब्लैक होल ट्रेजेडी और बैटल ऑफ प्लासी जैसे इन फेमस इवेंट का प्लेस बना। साल 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है और फिर बंगाल की गद्दी पर 21 साल का एक यंग स्ट्रॉन्ग और डायनेमिक रूलर सिराज उल दौला बैठ जाता है। नवाज साहब ब्रिटिशर्स के मंसूबों को समझ चुके थे कि ये इस फोर्ट में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगा रहे हैं। इसके बाद नवाब ने तुरंत ही कोलकाता के गवर्नर को एक अल्टीमेटम दिया कि इन कंपनी के हो रहे फोर्टिफिकेशन पर पाबंदी लगा दी जाए, जहां पर फ्रेंच इसी आदेश पर रुक गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नवाब की एक न सुनी। इसके जवाब में सिराज उल दौला ने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अटैक कर दिया। जब ब्रिटिशर्स को लग गया कि उनकी हार लिखी हुई है, तब जॉन डायरेक्ट बच्चों और औरतों को लेकर एक बोट से भाग गए। 20 जून 1756 को सिराज उल दौला की आर्मी ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। वहां थे ब्रिटिशर्स के 170 लोग जिन्हें काल कोठरी में डालने का आदेश दिया गया था और वो कोठरी फोर्ट विलियम की बेसमेंट में थी और इसी कोठरी के नाम ब्लैक होल पड़ा। उन 170 लोग में से एक 18x14 की कोठरी में बंद कर दिया, जो सिर्फ 3 से 4 कैदियों के लिए ही थी। जून की उस गर्मी में बिना खाना पानी और हवा के वो सब लोग बड़ी मुश्किल से सामना कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई नवाब को नींद से उठाने की। लेकिन सिराज उल दौला सुबह उठकर इस बारे में जाने तो कोठरी का दरवाजा खोल दिया गया आदेश के द्वारा। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो 170 लोग में से सिर्फ 23 ही जिंदा बचे थे। फिर मरे हुए उन कैदियों को पास में ही बिना किसी रस्म रिवाज को फॉलो करते हुए एक साथ दफना दिया गया और इसी इंसिडेंट को हिस्ट्री में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर कई हिस्टोरियन का मानना ये भी है कि ये घटना पूरी तरह से मिथ भी लगती है और जिसे हॉलैंड ने ये लिखा है वो भी उन 23 जिंदा बचे कैदियों में से एक थे। लेकिन काफी हिस्टोरियन को हॉलैंड की बातों पर विश्वास नहीं है और वो इसे एक मिथ मानते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।